तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। धन्यवाद अनुज जी, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ निवेदिता, coordinator Oshadhara Australia, extend a hearty welcome on behalf of IIYM, Indian Institute of Yoga and Management, a sister concern of Oshadhara, की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। And I feel delighted and equally privileged to extend a hearty welcome to our wonderful Acharya Anupam ji. अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से भी, अफ्रीका से भी बहुत लोग जुड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, उन सब की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you very much. And I'm equally delighted, I'm equally delighted to give a brief introduction. इजाजत है? निवेदिता जी, इजाजत नहीं है अभी। जी जी जी। उसका कारण ये है कि हम काफी मित्रों के फोन आ रहे थे, क्योंकि इंडिया में भी सेशन था, कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते थे। तो अगर हम तब तक मैं बातचीत कर लूं और ये देखिए जैसे जी जी हाँ जी जी, ताकि मैं चाहता हूं कि अनुपम जी के बारे में सब लोग जाने, क्योंकि बहुत हमारे प्यारे आचार्य हैं और तो इसलिए मैं चाहता था जैसे आपकी आज्ञा जी। अनुपम जी हमारे पास हैं 2 मिनट, अगर हम 2 मिनट और इंतजार कर सकें, अभी ऑलमोस्ट 30 हुए हैं। तो जी जी, there are back to back sessions going on मैं एक बार today. फिर स्वागत कर देता हूँ तहे दिल से, और बहुत प्यारी यात्रा चलती है। प्रज्ञा जी, सुदेश जी, अच्छा रचना गुरु जुड़े हैं, आनंद जी, ईशा जी, हैरी जी, उत्सव, आशीष जी, क्या हाल है? आशीष जी हमारे अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत ही डेडिकेटेड सीकर हैं अनुपम जी, शेखावत जी और उनके मैडम। तो इसलिए आज शेखावत जी नजर नहीं आ रहे हैं, अगर आप अनम्यूट करके हमें बताएं तो हमें अच्छा है, उनका इशारा हो गया कि यस ही इज हियर। बहुत ही डेडिकेटेड सीकर हैं। अमेरिका में जो भी ध्यान समाधि हुई थी, इन्होंने वहाँ कंप्लीट किया है दोनों ने, और मुझे विश्वास है कि जब भी समय मिले ओंकार से जुड़े रहेंगे। इनको एक ही प्रार्थना करूंगा कि जितना जल्दी हो सके सुरती समाधि को जरूर पकड़े, उससे गहराई आती है। तो आशीष जी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं अनुपम जी। आशीष जी ने जो वहाँ के नेटिव्स हैं अफ्रीका के, उनके लिए एक स्पेशल सेशन रखा, कुछ इनके बैंक एम्प्लॉइज हैं, ताकि जो ध्यान की गंगा है वो अफ्रीका की धरती पर भी बह सके। तो बहुत प्यारा इनिशिएटिव ले रहे हैं आशीष बजाज जी, तो दैट्स ग्रेट। तो हम तब तक शेखावत जी भी आ जाएंगे। और आज भारत में भी बहुत प्यारे सत्र थे, गुरु कृपा ही केवलम, उस पर एक बड़ा एक नए ढंग से, एक नई सोच के साथ एक सत्र लिया, एक नया एक्सपेरिमेंट था, सुबह ध्यान का सत्र था। और आपको जानकर खुशी होगी कि जापान में भी वहाँ के लोगों ने इच्छा प्रकट की है कि हमें एक ध्यान समाधि का प्रोग्राम कराया जाए। कुछ टाइमिंग का इशू चल रहा था, तो जैसे भी वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो जापान में भी जल्दी ही ध्यान समाधि का करने का प्लान है।
अनुपम जी से मेरी बड़ी पुराना परिचय है, बहुत अनुभवी साधक हैं। मैं इंट्रोडक्शन तो प्रिविलेज निवेदिता जी का है, ऑस्ट्रेलिया कोऑर्डिनेटर का, वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपना पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकता हूँ कि जब भी इनसे मुलाकात हुई है, एक शांत व्यक्ति और बहुत गहराई लिए हुए और गुरु के बहुत प्यारे शिष्य हैं। और तो और इनके जो मैडम हैं, वो कम लोगों को पता होगा, इक्वली गुरु से जुड़े हैं और बहुत प्यारा गाते हैं। उनकी जो आवाज है, और बहुत अच्छी डिशेस खाने का मुझे मौका मिला जब मैं गया था अम्बाला में, तो बहुत प्यारा गाते हैं और एक्सपर्ट हैं। बच्चों को बाल उत्सव प्रज्ञा में उन्होंने बहुत प्यारा योगदान दिया। हमारा एक प्रोग्राम है जो छोटे बच्चों के लिए है और बच्चों में अद्भुत चेंज आता है। हंसते गाते डांस के साथ कैसे ध्यान सीखना है, माँ बाप के प्रति कैसे उनमें वैल्यूज हों, कैसे वो वैल्यूज को तरजीह दें, वैल्यूज को महत्ता दें इंस्टेड ऑफ जो बाकी चीजों की, हैप्पीनेस की तरफ कैसे बढ़े, उसमें अद्भुत योगदान दे रहे हैं ये परिवार पूरा। और एक बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि समय निकालते हैं। हमारे शेखावत जी आ गए हैं। शेखावत जी, क्या हाल है जी? क्या क्या बोलते हैं, खम्मा घड़ी नहीं कुछ बोलते हैं ना, वो थोड़ा बोल के हमें लिखा दीजिए राजस्थानी, क्योंकि हाँ, खम्मा घड़ी बोलते हैं। खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी। तो आपका स्वागत है। तो मुझे विश्वास है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा शेखावत जी की जितना भी समय मिले वो साधना जरूर कीजिए। आज बड़ा प्यारा इंडिया में सत्र था, गुरु कृपा ही केवलम, बहुत गहरे दिल से दिल वाला सेशन था और काफी रहस्यों वाला। तो मेरा एक ही अनुरोध है कि चलना बहुत जरूरी है। जब भी आपको मौका मिलता है, सुरती समाधि को मत छोड़िएगा, क्योंकि उसके ऊपर ग्राउंडिंग आनी जरूरी है। तो मैं फिलहाल हैंड ओवर टू निवेदिता जी। आप अनुपम जी के बारे में सबको परिचय करवाइए एंड हम एक बार फिर अनुपम जी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं इंटरनेशनल मंच पे। थैंक यू आचार्य करुणालुतोष जी। तो प्यारे मित्रों, आज के हमारे आचार्य जी हैं जिनका लीगल नेम इज जसमेर सिंह जी। इस नाम से इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स इनको जानते हैं। ही इज अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में हरियाणा में काम करते हैं। एंड ही इज अ डेडिकेटेड ओशोधारा साधक सिंस 2006 and he is since then doing Guru Seva with full dedication. So, this is a brief introduction of our today's Acharya ji. So, ज़्यादा समय ना लेते हुए, I would hand over today's session to our Reverend Acharya ji. Thank you. Thank you very much, Nivedita ji and Acharya Krunalantosh ji. I am indebted for this beautiful introduction. बहुत ही प्यारा सुंदर सा एक सत्र अभी अटेंड करके आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं और उससे सदगुरु के प्रति बहुत बहुत अहोभाव से भरा हुआ हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आओ मेरे साथ हम पहले गुरु सत्ता के प्रति अपने अहोभाव व्यक्त करें और फिर अपने सेशन में सदगुरु ने जो प्रज्ञा दी है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो प्लीज क्लोज योर आईज एंड जॉइन योर हैंड्स। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सदगुरु ने जिनके प्रति अपने अहोभाव व्यक्त किए हैं उन परम गुरुओं के प्रति भी हम बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और उनको अपने नमन प्रेषित करते हैं। परम गुरु ओशो के प्रति ओम परम गुरुवे नमः। परम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रति ओम श्री गुरुवे नमः। और परम गुरु सूफी बाबा शाह कलंदर के प्रति अपने अहोभाव व्यक्त करें। ओम परम गुरुवे नमः। दोनों हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। प्यारे मित्रों, परम गुरुओं से और सदगुरु से एक जो समझ
एक जो प्रज्ञा प्रसाद रूप में मिली है, उसका एक छोटा सा अंश आज की वार्ता के लिए मैंने चुना है। पहले हम आधा घंटा 40 मिनट वार्ता करेंगे, फिर सदगुरु ने जो ध्यान का प्रसाद दिया है उसको ग्रहण करेंगे, और उसके बाद कुछ शेयरिंग और कोई आपके क्वेरीज होंगी, प्रश्न होंगे तो उनको लेंगे। तो एक बात सदगुरु ने, परम गुरु ने बताई है कि जगत में जो भी है, एनिमेट, इनएनिमेट, प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, एटम्स, कुछ भी है, हर समय कुछ न कुछ कर रहा है। एवरीथिंग इज इन फ्लक्स, इंग्लिश में कहते हैं। सब कुछ चल रहा है, परिवर्तनशील है, कुछ न कुछ एक्शन हो रहा है। और क्योंकि सब कोई कुछ कर रहा है, चाहे वो एनिमेट थिंग्स हो या पर्सन्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ग्रह उपग्रह हो, सूरज चांद सितारे हो, सब, एवरीथिंग इज इन एक्शन। इसीलिए सदगुरु का संदेश है, एक्ट वी मस्ट, कर्म तो हमें करना ही होगा। और तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। परमात्मा ने सृष्टि को कर्म पर आधारित किया है, एक्शन पर आधारित किया है। और फिर आगे वो कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बिना कर्म के वो जो सकल पदार्थ अस्तित्व में है, चाहे वो मटेरियल है और चाहे वो स्पिरिचुअल है, वो बिना किए मिलने वाला नहीं है। काम तो हमें करना पड़ेगा, काम तो जरूरी है। अब ये काम दो रास्तों पे हमें ले चलता है। दो मार्ग बताए हैं सदगुरु ने कि इस ढंग से काम करोगे तो मटेरियल आपको हैप्पीनेस, प्लेजर मिलेगी, भौतिक संसार का सुख मिलेगा। और अगर इस तरीके से करोगे, इस पर्टिकुलर ढंग से जो बताएंगे, तो आपको परमानेंट आत्मिक सुख मिलेगा, स्पिरिचुअल सुख मिलेगा। आत्मा, परमात्मा, जगत का जो निर्माता है, उसके रहस्य का बोध होगा, परम सत्य का बोध होगा, अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट हैप्पीनेस आप अचीव कर पाएंगे। तो इन मार्गों को हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में नाम दिए गए। एक को कहा है श्रेय मार्ग, एक को कहा है प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग मीन्स द स्पिरिचुअल पाथ, यू कैन से ग्रेटर गुड। और प्रेय मार्ग का है लेसर गुड, दैट इज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हमें प्रगति देगा, विकास करेगा, हमारा संसार में जो हमें सुख, शांति, समृद्धि से ओतप्रोत करेगा, समृद्धि देगा। इन दोनों मार्गों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है अस्तित्व ने, और सदगुरु ने उनको उजागर किया है कि ये दो रास्ते हैं। अब हमें इन पर चलना सिखाने के लिए सदगुरु सब पहले हमें हमारी महत्ता बताते हैं कि तुम क्या चीज हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, हमारा सिग्निफिकेंस। यूं तो भांति भांति से हमें वो हमारे पूर्वजों ने बताई है। जैसे हम इंग्लिश में हमेशा कैपिटल आई लिखते हैं, हमेशा मैं का उच्चारण करते हैं, ना। सदगुरु एक बहुत प्यारा पद लिखते हैं, भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं मुझ में नहीं हूं फिर भी मैं का ही शोर है। मैं मुझ में नहीं हूं फिर भी मैं का ही शोर है। ये जो मैं है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? आई इसको सदगुरु हमें बता देते हैं क्यों इंपॉर्टेंट। एक तो हमें सबसे पहली जो सौगात मिली है
वो है हमारा मानव शरीर, द ह्यूमन बॉडी, जो कि यूनिक है पूरे अस्तित्व में। टोटल एग्जिस्टेंस में सबसे यूनिक जो बॉडी मिली है, शरीर मिला है, वो हमें मनुष्य का शरीर है। और सदगुरु बड़े मौज में गाते हैं, है बड़ा भाग्य मानुष होना, है बड़ा भाग्य मानुष होना, भारत में पुनः जन्म लेना, क्या पता कि अवसर मिले ना फिर, इसलिए ना अवसर ये खोना। मनुष्य का जन्म प्राप्त करना बड़े से बड़ा भाग्य है। ये हम सुनते आए हैं अपने ग्रंथों में, माता पिताओं से, आम आदमी भी कहता है, साधारण भी, कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए गाते हैं, तुलसीदास भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इतना इंपॉर्टेंट है मनुष्य तन के सुर मुनि, देवता लोग भी इसके लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी उपलब्ध नहीं है। वो भी मनुष्य योनि में पैदा होना चाहते हैं। और सदगुरु रहस्य बताते हैं, भक्ति के लिए, परमात्मा से प्रेम का इजहार करने के लिए, अपने अहोभाव व्यक्त करने के लिए, वो भी संगत में बैठने के लिए। सदगुरु कबीर साहब का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कबीर साहब जीवन भर तो लोगों को सिखाते रहे कि जिस मरनी से जग डरे मेरा मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। कि मरो मरो है जोगी मरो, जिस मरनी तिस मरनी मरो, जिस मरनी मरी गोरख दूठा। कि मृत्यु बड़ा सुंदर अनुभव है, बहुत मजेदार है, मरने में बड़ा मजा है, मिटने में। और जब खुद उनकी मृत्यु आई, सदगुरु बताते हैं, तो रोने लगे, बच्चों की तरह बिलख बिलख के रोने लगे कबीर साहब। तो शिष्यों ने स्वाभाविक रूप से पूछा कि सदगुरु, आप तो हमें सिखाते थे जीवन भर कि जिस मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, और अब खुद की मृत्यु आई तो रोने लगे। तो कबीर साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। सदगुरु बड़े प्यारे ढंग से कहते हैं कि भाई अब रोनी आ रही है तो क्या करूं, और रोनी क्यों आ रही है वो भी तुम्हें बताता हूं। सदगुरु बताते हैं कबीर साहब के माध्यम से कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। कि इस तरह आमने सामने बैठकर सदगुरु की सौगात की, प्रसाद की चर्चा करना, शेयर करना, ये वहां कहाँ उपलब्ध? वैकुंठ में, स्वर्ग लोक में, देवता की योनि में। वहां तो ये बॉडी नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये संबंध नहीं है, ये दोस्त नहीं है वहां। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं मुझे रोना आ रहा। इतनी इंपॉर्टेंस इस मनुष्य योनि की है। तो पहली चीज तो जब सदगुरु कहते हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, तो क्या है भाग्य? पहला भाग्य तो यही है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला। कोई पेड़ पौधे भी हो सकते थे, जीव जंतु भी हो सकते थे, नदी पहाड़ भी हो सकते थे, क्या पता एग्जिस्टेंस की क्या थ्योरी है, किस आधार पे हमें मानव योनि दी। ये उसकी कृपा है, हमारा कोई अधिकार नहीं था। तो सबसे बड़ा सौभाग्य, इस तरह सदगुरु हमें जो हमारे पास है उसकी वैल्यू बता रहे हैं। दूसरा सौभाग्य क्या है मनुष्यता का? लेट अस एस्टिमेट, अंदाजा लगाएं। जैसे एक मैंने पहले बता दिया, आप देखते हैं, एक्सचेंज करते हैं। पहला तो मनुष्य होना बड़ा भाग्य है। एक तीन है, तीन बड़े से बड़े भाग्य बताए हैं जो केवल हमें मिले हैं, मनुष्य को ही प्राप्त हो सकते हैं। पहला तो इतना सुंदर, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स शरीर जो रोटी से दूध बना देता है, कविता बना देता है ना, इतना साइंटिफिक आविष्कार कर लेता है भोजन से, इंटेलेक्ट, इतनी सुंदर सुंदर गीत, मूर्तियां घड़ लेता है खाना खाकर, मटीरियल, अन्न प्राप्त करके। दूसरा सौभाग्य हमारा क्या है?
जो केवल मनुष्यता को ही उपलब्ध है, वो प्लांट्स को नहीं है। बॉडी तो चलो प्लांट्स के पास भी है, एनिमल्स के पास भी है ना, और बॉडी तो हेवनली बॉडीज भी हैं जो अपने प्लैनेट्स और दूसरे नक्षत्र ग्रह हैं। बॉडी तो सबके पास है, एक चीज नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स के पास, वो क्या है? उसकी अभी अभी जसकरण जी ने हमारे सेशन में बात की थी। इंडिया में एक कमी का एहसास, समथिंग इज मिसिंग। मुमुक्षुत्व कहते हैं संत उसे, ऋषि उसे, भूख परमात्मा को पाने की, सत्य को जानने की। वो प्लांट्स को नहीं है, एनिमल्स को नहीं है, और तो और सभी मनुष्यों की भी नहीं है। इसलिए हम विशेष हो जाते हैं। एक मुमुक्षा, ईगरनेस टू नो द ट्रुथ, जिसको कहें परमात्मा को जानने की चाह, आनंदित होने की चाह। कौन है ये निर्माता जगत का? किसने बनाया ये अस्तित्व कैसे अस्तित्व में आया? उसको पहचानने की चाह, एक भूख, एक ललक, वो हम में जागी है जो यहाँ इस समय बैठे हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन ये भाग्य हो भी किसी के पास, मुमुक्षा का और मानव शरीर का, तो भी एक चीज है जिसके बिना सब अधूरा रह जाता है, एक कसक रह जाती है। मुमुक्षा जरूरी है, क्योंकि मुमुक्षा के बगैर, यानी प्यास के बगैर, भूख के बगैर गति नहीं है। अगर हमें भूख नहीं लगेगी तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई काम नहीं चलेगा, एक्टिविटी होगी ही नहीं कोई ना कोई। भूख ही हमें यहां वहां ले जाती है, जगत में सारा विकास कराती है। कि कवि की 2 लाइनें अपने सदगुरु सुनाते हैं, जितनी प्यासी प्यास स्वयं है, उतना ही प्यासा है पानी, हर पानी की एक डगर है, हर प्यासे की एक कहानी। प्यास होगी तो कोई कहानी होगी, पानी होगा तो डगर होगी कोई, उसकी राह बनाएगा वो समुद्र तक जाने की। तो वो प्यास पाकर हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन प्यास भी है और हमारे पास मानव शरीर भी है वाहन के रूप में, गति करने के लिए, प्रगति करने के लिए। लेकिन रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। रास्ता बताने वाला कोई चाहिए। इसलिए तीसरा और अनिवार्य सौभाग्य आदमी का है, अगर उसने अल्टीमेट हैप्पीनेस प्राप्त करनी है, जीने का मजा लेना है सही अर्थों में, तो उसके जीवन में कोई सदगुरु होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। क्योंकि जीवन में अनेकों पथ हैं, जहां हम हैं वहां से हजारों रास्ते जा रहे हैं। 16 तो दिशाएं ही ज्योग्राफी साइंटिस्ट ने बताई हैं, 8 दिशाएं, 4 दिशाएं, फिर उनको, तो इस तरह से असंख्य रास्ते हम तरफ से जा रहे हैं। और हरिवंश राय बच्चन इसी दुविधा को बड़े सुंदर पद में बांध देते हैं। मदिरालय जाने को घर से जब चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से जब चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला। क्यों असमंजस में है? अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। जीवन से मधु, जीवन से रस, जीवन में हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, तो किस रास्ते से पाएगा, ये बताने वाला कोई चाहिए। और ये बताने वाला जो है जगत में सत्ता, वो है सदगुरु की। उसको ही हम सदगुरु कहते हैं। ये परमात्मा भी नहीं बता सकता।
परमात्मा भी कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। वो क्या चीज है जो कर्ता नहीं कर सकता, गुरु कर सकता है? ये रास्ता, जो अनेक रास्ते जा रहे हैं, श्रेय मार्ग है, प्रेय मार्ग है। ये जो श्रेय मार्ग का रास्ता है, ये केवल और केवल गुरु बता सकता है, जिनको हम धर्म कहते हैं तथाकथित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके भी बस की बात नहीं है। वेद, पुराण, गीता ग्रंथ भी नहीं बता सकते वो रास्ता। संसार में अगर हम मोटा मोटी देखें तो 11 मुख्य धर्म है, 11 मुख्य रास्ते कहो, एकदम हाईवेज, 11 हाईवेज हैं। कोई भी अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाता। 11 में से भारत से बाहर सिर्फ 3 है, बाकी 8 भारत में भी हैं। एक तो जापान में है शिंतो धर्म, जिसको हम कहते हैं। धर्म का एक अर्थ पाथ भी होता है, द वे। एक मार्ग तो जापानी मनीषा बताती है, जिसको शिंतो नाम से जाना जाता है। और 2 चीन में है, कन्फ्यूशियस का रास्ता है, धर्म है, एक लाओ त्सु का रास्ता है। बाकी जो 8 हैं वो सारे के सारे भारत में मिल जाते हैं, भारत में बताने वाले हैं उनके। 4 तो हमारे जो भारत में ही पैदा हुए धर्म उत्पन्न हुए, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। 4 रास्ते तो ये हैं। और जो बाकी दुनिया में है, यहूदी हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जरथुस्तर का मार्ग है, ये सब भारत में बताने वाले इनके मार्गदर्शक, ये इनकी प्रथा भारत में है। तो ये 11 मार्ग है, लेकिन ये 11 के 11 मार्ग हमें आत्मिक सुख की तरफ नहीं ले जाते। ये 11 के 11 रास्ते कैसे, हम इसको बिल्कुल शुरू से भी समझ सकते हैं। ये सारे के सारे रास्ते सबसे पहला क्या सुझाव देते हैं? भारत में उसका एक एग्जाम्पल है, जिसको हम कहते हैं खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। पश्चिम में एपिक्यूरियन है और दूसरे एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं। तो जीवन में क्या, कैसे खुशी मिलेगी, कैसे आनंद मिलेगा, कैसे सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट को उपलब्ध होगे? खाओ पियो और ऐश करो, है ना। भारत में कहते हैं कि खूब खाओ पियो और कर्जा लेके घी पियो, मौज में जियो। क्या लेना किसी का, क्या देना, तो खुशी होगी। लेकिन ऐसा करके देखते हैं लोग तो जीवन में निराशा, फ्रस्ट्रेशन, उदासी के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। ये रास्ता सारी दुनिया में अलग अलग फिलोसोफर ने, मार्गदर्शकों ने बताया है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ लोगों ने फिर कहा, जिनको ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने प्रस्तावित किया, प्रोपेगेट किया रास्ता कि हमें परोपकार करना चाहिए। ये तो स्वार्थी लोग हैं, खाओ पियो मौज करो, केवल अपना सेल्फ इंडल्जेंट हैं। जैसे हमारे ग्रंथों में भगवान इंद्र हैं, भगवान ब्रह्मा है ना, इसलिए हम उनकी पूजा पाठ नहीं करते। सेल्फ इंडल्जेंट हैं, मौज मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, अप्सराओं के साथ नाचते गाते हैं, रंग रास करते हैं। किसी और का कुछ ख्याल नहीं है, भगवान शिव की तरह, भगवान विष्णु की तरह, अपना अपना। तो ये रास्ता ठीक नहीं लगा। तो फिर दूसरा रास्ता प्रस्तावित किया कि परोपकार करो। परोपकाराय धर्मस्य पापाय परपीडनम, परमार्थ करो। परमार्थ करके आपकी ज्यादा से ज्यादा ईगो पुष्ट हो सकती है। और आप कितना परमार्थ कर पाओगे, कितने दिन तक परमार्थ चलेगा? हर एक को अपने लिए अपना इंतजाम करना पड़ेगा। परोपकार आप लगातार नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, लिमिटेड कर सकते हो। इसलिए हमारे गुरु साहिबानों ने 10% कहा है। 10% परोपकार करो, 90% से अपनी इच्छाएं पूरी करो। होता भी यही, गणित भी यही है, इसलिए बड़ी समझदारी से
गुरु सिख साहिबानों ने और सभी संतों ने रिकमेंड किया है कि 90% से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, 90% में ही होंगी, और 10% आप परोपकार के लिए निकालो, नैतिक कार्यों के लिए निकालो। तो परोपकार भी एक सर्वमान्य रास्ता नहीं है जिससे हम अल्टीमेट हैप्पीनेस को उपलब्ध हो सके। फिर किसी ने कहा कि बहुमत से चलो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुमत से, जैसे डेमोक्रेसी है, यानी भीड़ जो कहती है वो करो। देखो सीधा सीधा अर्थ क्या है बहुमत से चलने का? जो भीड़ कहती है उसके अनुसार चलो, ज्यादा लोग जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलो। अब भीड़ तो, परम गुरु ओशो बार बार कहते हैं, भीड़ तो भेड़ की तरह होती है। कोई एक एंटी सोशल एलिमेंट कुछ करता है तो फिर सब उसके पीछे चलने लगते हैं। तो बहुमत से अब तक कितने देशों में डेमोक्रेसी है, कितने लोग बहुमत, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में लगे हैं, लेकिन कोई कृष्णत्व को, शिवत्व को या गुरु सत्ता को, गुरु जैसी मौज मस्ती को उपलब्ध नहीं हुआ। तो बहुमत वाला रास्ता भी काम नहीं देगा, दिया नहीं, अब तक सफल नहीं हुआ आदिकाल से। फिर एक रास्ता इन प्रस्तावकों ने बताया कि अपने अंतःकरण से चलो, जो कंसेंस है हमारी, है ना, हमारी आत्मा की आवाज। आत्मा तो जानते नहीं, अभी आत्मा तो कौन बताएगा, वो तो गुरु ही बताएगा। लेकिन जो सो कॉल्ड आत्मा, जिसको आम आदमी जानता है, मनुष्यता जानती है, उसको कंसेंस कहते हैं, अंतःकरण हिंदी में बोले तो, कि कंसेंस के अनुसार करो। लोग कहते हैं कि जो मेरी आत्मा ने कहा मैंने वो किया, मुझे जो सही लगा वो किया, विवेक से, अंतःकरण से चलो। अब अंतःकरण तो सबका एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए, अभी जसकरण जी बता रहे थे, मुर्गे को, बकरे को काटना और खाना जरा भी बुरा नहीं है। जीवो जीवस्य भोजनम उनका तर्क है, जीव जीव का भोजन है, और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, तो वो ये तर्क देके उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। और कईयों को नाम सुनकर ही घिन होती है, कंपकपी छूट जाती है। किसी के लिए कुछ मॉरल है, किसी के लिए कुछ मॉरल है। तो अंतःकरण से भी कोई आज तक हैप्पीनेस को, अल्टीमेट कंटेंटमेंट को उपलब्ध नहीं हुआ। इस रास्ते पर भी कर्म करके कोई भी उस अल्टीमेट हैप्पीनेस को उपलब्ध नहीं हो सकता। फिर कई लोगों ने कहा कि कॉमन सेंस से चलो, ये कॉमन सेंस है हमारी, सिक्स्थ सेंस भी कई बार कह देते हैं इसको। लेकिन संतों ने अपने अनुभव से जाना है, परम गुरु ओशो ने सदगुरु से, वो कहते हैं कि जो आमतौर पे कॉमन सेंस होती है वो हमेशा गलत होती है। कॉमन सेंस नुकसानदायक होती है। आम राय से कभी किसी का हित बहुत देर तक नहीं हो सकता। यानी सामान्यतः जो बातें कही जाती हैं, कहावतें होती हैं, उसको बड़ी गहरी चोट करते हैं उन पे, कि वो किसी मूर्खों ने बनाई होती है, स्वार्थी लोगों ने बनाई होती है। तो कॉमन सेंस से भी हम उस हैप्पीनेस को, जो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं, इन द हार्ट ऑफ आवर हार्ट, जो कंटेंटमेंट, जो संतोष, आत्यंतिक आनंद की जिसकी हमें तलाश है, वो नहीं मिलता। तो कहां से मिलेगा फिर? वो जो तीसरा आशीर्वाद हमें प्राप्त है, सदगुरु से मिलेगा। सदगुरु, दो चीजें सदगुरु से मिलती हैं जिनसे वो रास्ता हमें दिखाई देगा और हम उस पर चलेंगे, उस पर बाह पकड़कर ले चलेंगे सदगुरु, जहां से हम उस अल्टीमेट हैप्पीनेस को उपलब्ध हो पाएंगे, जिसको सच्चिदानंद कहें, परमानंद कहें, ब्लिस कहें, एक्सटेसी कहें, वो मिलेगी।
वो क्या है? ध्यान और प्रज्ञा, मेडिटेशन एंड विजडम। विजडम और मेडिटेशन के दो पंख सदगुरु हमें दे देते हैं। तो ये तीन बड़े से बड़े सौभाग्य हैं। एक, मानव शरीर होना हमारे पास, दूसरा उस सत्य की, उस अल्टीमेट हैप्पीनेस की। वो अल्टीमेट हैप्पीनेस पाने की सबकी तो प्यास नहीं होती। कोई एक बड़ा मकान बनाना चाहता है, कोई बड़े पद पे पहुंचना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा हासिल करना चाहता है। अलग अलग तरह की लोगों की मंजिलें हैं। लेकिन परमात्मा को उपलब्ध होना, आत्यंतिक सत्य को प्राप्त करना, परमानंद को पाना, महसूस करना, ये तो किसी किसी को मिलती है और वो हमें मिली है। तो ये बड़ा सौभाग्य है। अब इस रास्ते पर उसको उपलब्ध करने का रास्ता बताने के लिए सदगुरु भी हमें मिला है। ये एक सौभाग्य है, ये एक गुण है, एट्रीब्यूट है मानव शरीर होने का। लेकिन मानव शरीर होने का एक दुर्गुण भी है। वो क्या है? मानव शरीर का एक जो है बैड पॉइंट भी है, दुर्गुण है। वो क्या है? कि ये क्षण भंगुर है। अभी है और अगले पल नहीं हो सकता है। लोग काम करते करते, बच्चे पैदा होते ही, कोई अभी IAS में सेलेक्ट हुआ है और अभी ऑफिस ज्वाइन ही करना है, ज्वाइन करने से पहले ही चला जाता है। दुर्लभता क्या है? कबीर साहब कहते हैं, पानी केरा बुध बुदा अस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पानी के बुदबुदे जैसा, बुलबुले जैसा है, देखते देखते छूट जाता है। जैसे प्रभात का तारा देखते देखते ओझल हो जाता है, आकाश में दिखाई नहीं देता। ऐसी दुर्लभता। ये यूं तो ऊपर से दुर्गुण दिखाई देता है, एक एट्रीब्यूट नहीं, एक नेगेटिव पॉइंट दिखाई देता है। लेकिन सदगुरु जब प्रज्ञा की आंख देते हैं तो इसको भी गुण बना देते हैं। कि ये जो क्षण भंगुरता है मनुष्य के शरीर के होने की, ये जो शॉर्ट लिविंगनेस है, मोमेंट्री जो है ये शरीर हमारा, ये हमारा सौभाग्य है। ये भी हमारा बड़ा भाग्य है। क्यों? दुर्लभता क्या कहती है? द पावर ऑफ नाउ, जिसको अपने एक हार्ट लेकर चल रहे हैं पश्चिम के एनलाइटेंड बीइंग। ये जो दुर्लभता है, क्षण भंगुरता है, ये क्या क्या बता रही है? द पावर ऑफ नाउ। ओशो जिसे कहते हैं लिव नाउ एंड हियर, अभी और यहीं में जियो, नाउ एंड हियर। ये जो दुर्लभ होना है, क्षण भंगुर होना है मनुष्य के शरीर का, ये हमें इसके लिए प्रेरित करता है कि आज करे सो अब कर। ये जो हमें आज करना है, पोस्टपोनमेंट से बचाता है, उसे अभी कर लो। कबीर साहब कहते हैं, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब? फिर कब करोगे? ये दुर्लभता अगर मनुष्य के शरीर की न दी होती अस्तित्व ने, परमात्मा ने, क्षण भंगुरता, तो हम तो पोस्टपोन करते ही चले जाते। अभी करते चले जा रहे हैं, अभी करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी सदगुरु ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिलाया। अभी भी बड़े से बड़ा आश्चर्य जब पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से, पहला क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में से, जब उनके चारों भाई पानी लेते मर गए थे तालाब से, तो लास्ट में युधिष्ठिर गए थे और युधिष्ठिर ने उनके जवाबों को, उनके सवालों के जवाब देने की स्वीकृति दी थी कि आप मुझसे पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। तो पहला सवाल यक्ष ने पूछा था
कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा था कि हर रोज मनुष्य मरते हैं, रोज 2.5 लाख लोग मरते हैं, आंकड़ा कहता है। लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि हम तो हमेशा के लिए जिएंगे। यहाँ तक कि लोग जो दफना के आते हैं, क्रीमेशन से आते हैं, वो भी आते हुए प्लानिंग करते आते हैं कि 2-4 साल बाद ये करेंगे, 15 साल बाद ये करेंगे, फिर ये होगा, फिर वहां पहुंचेंगे। गपशप करते आते हैं, मृत्यु की बात करने से बचते हैं, कि ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसको याद दिलाने के लिए क्या किया अस्तित्व ने, जानबूझ के, ताकि हम में अर्जेंसी आए, ताकि समय की शॉर्टेज का एहसास हो कि समय कितना कम है, हमें कितनी तीव्रता, कितनी त्वरा दिखानी चाहिए। इसलिए ये दुर्लभता दी, ये जो है अल्प समय दिया है हमें, क्षणभंगुरता दी है। एक और प्रसंग मुझे महाभारत से ही याद आता है। युधिष्ठिर अपने राज दरबार में बैठे हैं, एक पंडित जी आते हैं और निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज मेरी लड़की की शादी है, मुझे कुछ स्वर्ण अगर मिल जाए तो मेरी मदद हो जाए। तो जैसा कि बड़े लोगों की अक्सर आदत होती है और ऐसा सिखाया भी जाता है कि एकदम से किसी की डिमांड पूरी नहीं कर देनी चाहिए, थोड़ा उसको टालो, थोड़ी इम्पोर्टेंस दिखाओ, उसको कहो कि कल आ जाना, कल मिलेगा। तो ऐसा ही किया युधिष्ठिर ने, कहा कि हाँ भाई ठीक है, कल आना, कल तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी जितना चाहिए। ये बात भीम भी सुन रहा था, उनका छोटा भाई। भीम ने ये बात देखी और उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बाहर जाकर प्रधानमंत्री को कहा कि ऐसा करो, सारे देश में उत्सव का आदेश दे दो कि आज उत्सव मनाएंगे सब, सारे देश में आज फेस्टिवल है, फेस्टिविटी का माहौल हो जाना चाहिए, सब जगह सेलिब्रेशंस होने चाहिए। अब सेलिब्रेशन होने लगी क्योंकि राजकुमार का, राजा के भाई का आदेश था। उन्होंने बता दिया क्यों सेलिब्रेशन होनी चाहिए, तो लोग सेलिब्रेट करना शुरू किए। अब खबर पहुंची शाम तक सम्राट के पास कि सारे देश में सेलिब्रेशन हो रही है, क्या वजह है। तो लोग, अंतिम लोगों को तो नहीं पता था, लोग पूछते थे, वो बड़े ऑफिसर का नाम ले देते थे, बड़े ऑफिसर से पूछते थे, वो मंत्री का नाम ले देते थे, मंत्री से पूछते थे, वो कहते थे प्रधानमंत्री से पूछो, प्रधानमंत्री। तो ऐसा युधिष्ठिर ने भी पूछा। तो युधिष्ठिर को प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके भाई ने, भीम ने आदेश दिया था कि सेलिब्रेशन होनी चाहिए आज सारे देश में। तो भीम से जब युधिष्ठिर ने पूछा तो भीम ने कहा कि हाँ, मैंने आदेश दिया है सेलिब्रेशन का, क्योंकि आपने मृत्यु को जीत लिया है, आप अमर हो गए। भीम ने कहा युधिष्ठिर से कि मैंने इसलिए सेलिब्रेट करने को कहा पूरे देश में, कंट्री में, कि आप अमर हो गए। युधिष्ठिर कहते कैसे, मैं कैसे अमर हो गया, मैंने मृत्यु को कब जीता, कैसे जीत लिया, कैसे लगा तुम्हें कि आपने, वो पंडित जी आए थे, उनको कहा कि कल आना और कल तुम्हें तुम्हारा रिक्वायर्ड जो है वो सोना मिल जाएगा। इसका मतलब आप कल जिएंगे, ये आपको पक्का पता है। और अगर हम आज रात को ही नहीं रहे तो सब के सब भाई, जैसे वहां लेक पे मर गए थे, जैसे वहां दुर्योधन ने जलाने की कोशिश की थी, तब युधिष्ठिर को समझ में आया, अरे हाँ, बुलाओ भाई, कोई ठिकाना नहीं है कल होंगे कि नहीं होंगे। ये अर्जेंसी बताने के लिए हमें जो है मनुष्य शरीर में क्षण भंगुरता मिली है, सदगुरु बताते हैं। इसलिए क्या करना है, हमें उस अल्टीमेट हैप्पीनेस को, अल्टीमेट ट्रुथ को पाने के लिए अभी और यहीं से प्रयास करने शुरू कर देने चाहिए। अब जो सामान्य मार्ग हैं, प्रस्तावित मार्ग हैं, अलग अलग धर्मों के, जो हमने अभी 11 धर्मों की बात की, और ये अलग अलग विद्वानों की, जो संसार में फिलोसफी, एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं,
इंटेलेक्चुअल है आजकल के, है ना, और जो आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग हमारे सामने आ गए, इनके द्वारा बताए गए सारे मार्ग हमें फिजिकल एफ्लुएंस की तरफ ले जाएंगे, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे, उस अल्टीमेट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ नहीं ले जाएंगे। तो उसके लिए जब सदगुरु से पूछा गया कि क्या करें, किसी भी सदगुरु से, वही हमारे सदगुरु ने भी बताया कि इसके लिए कुछ करना नहीं है। करने से तो देखो कितने मजे की बात बता रहे हैं, करने से तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग जाओगे मतलब सुख ही सुख होगा, सुख ही सुख होगा, और बिना दुख के, बिना अभाव के, बिना प्यास के, बिना भूख के सुख का कोई तुम्हें एहसास नहीं होगा। अच्छे कर्म करोगे तो प्राचीन भाषा में कहें तो स्वर्ग जाओ, बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओ, दुखी होगे। और अच्छे बुरे दोनों करोगे मिक्सचर तो वहीं रहोगे जहां हो, है ना। अगर अच्छे बुरे दोनों करेंगे, कुछ अच्छा कुछ बुरा, जैसे कि कर रहे हैं अभी लोग, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा, थोड़े से ईमानदार थोड़े से बेईमान, थोड़ा अपना फायदा थोड़ा दूसरे का फायदा, तो जहां हो वहीं रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे 2 कदम अच्छे चले फिर 2 कदम पीछे बुरे चल पड़े, वहीं के वहीं रहोगे। तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा, प्रकृति ने, अस्तित्व ने, परमात्मा ने ऐसा खेल रचा है। अच्छा करोगे तो सुखी होगे, सुख के मारे भी लोग मरते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं, है ना, या डायबिटीज हो जाती है मीठा मीठा खाओगे तो। और अगर गलत करोगे तो दुखी रहोगे, नरक जाओगे, आत्मग्लानि से भरोगे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। दोनों मिलके करोगे तो वहीं रहोगे जहां हो, विकास कोई नहीं होगा, पत्थर की तरह आगे नहीं बढ़ोगे। तो क्या करें? तब सदगुरु काम आएंगे, सदगुरु कहेंगे कुछ न करो, करना नहीं है, करने से या तो स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा या वहीं रहोगे जहां हो। उस परमानेंट अल्टीमेट हैप्पीनेस को जानने के लिए, अल्टीमेट ट्रुथ को जानने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, होने का मजा लेना है। ये अब तक जो बात थी वो प्रज्ञा दी है, अब वो ध्यान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं होने का मजा लो। तो ध्यान की इतनी सरल सुंदर छोटी परिभाषा, क्रिस्प इनकैप्सुलेटेड, कभी किसी ने नहीं दी होगी। होने का मजा लेना ध्यान है, होने का मजा लेना। मैं हूं, करने की क्या जरूरत है? होने के लिए कुछ करने की जरूरत है? मेरे होने में मेरा कृत्य कहां आता है? मैं हूं, ये प्रसाद है होने। इसलिए सदगुरु ने कितना सुंदर जो 4 स्तंभ हैं जिनके ऊपर धर्म या सृष्टि खड़ी है, उनको इन इतनी छोटी छोटी परिभाषाओं में बता दिया कि करने का मजा लेना साक्षी है। करने का मजा लेना, जिसकी ओशो 10,000 बार कम से कम बात करते हैं अपने प्रवचनों में। करने का मजा लेना साक्षी है, और होने का मजा लेना ध्यान है। मरने का मजा लेना जो कबीर साहब ले रहे हैं, गोरखनाथ ले रहे हैं, समाधि है। मरने का मजा लेना समाधि, एक्सटेटिक। और जीने का मजा लेना सुमिरन है। कितना सुंदर, व्हाट ए ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ ऑल द 4 पिलर्स ऑफ लाइफ। सबसे पहले करने का मजा, जो करना जरूरी है, जिससे हमने शुरू किया था, एक्ट वी मस्ट। करने का मजा अगर आप ले रहे हो, करने में आपको मजा आ रहा हो, फल के लिए नहीं आप काम कर रहे हैं, फल तो एक गिफ्ट है, फिर वो तो गिफ्ट है, लास्ट में मिलेगा। अभी करते भी अगर मजा नहीं आ रहा है तो फिर फल का भी मजा नहीं आएगा। तो कह रहे करने का मजा लेना साक्षी है,
बीइंग विटनेस। सानंद कर्म करो, कर्म करने का ही मजा लो। इसलिए बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दे देते हैं, संसारी कौन? जो फल का मजा लेता है वो संसारी, और जो कर्म का मजा लेता है वो सन्यासी। काम का मजा लेने वाला व्यक्ति सन्यासी है, जिसको काम करने में मजा आ रहा है, खाने में, पीने में, चलने में, पढ़ाने में, है ना, गाना गाने, काम करने का मजा। जैसे अभी बात करने का अगर मजा आ रहा है तो मैं सन्यासी हूँ। अगर मैं फीडबैक पे डिपेंड को, पता नहीं लोगों को कैसा लग रहा होगा और क्या कहेंगे आगे, है ना, पता नहीं बाद में क्या क्या बुराई करेंगे या कुछ मेरे से कुछ ठीक होगा कि नहीं, इस पे अगर मैं करूंगा तो ये क्या है? संसारी है। फिर तो रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड है, यू आर मटेरियलिस्टिक मैन। अगर आपको काम करने में मजा आ रहा है, बात करने में मजा आ रहा है, तो यू आर अ सन्यासी, अ स्पिरिचुअल बीइंग। वन थिंग। सेकंड, वो कह रहे हैं मरने का मजा लेना। अगर नहीं होने का मजा आ रहा है आपको, भीतर शून्यता दिखाई दे रही है, सब कुछ लग रहा है कि मुझे पुरस्कार के रूप में मिला है, ये मानव की योनि, ये सदगुरु का जीवन में आना, ये परिवार, ये धन दौलत, ये सब प्रसाद है, मैं हूं ही नहीं, अपने आप मिलता है। मरने का मजा लेना, ना होने का मजा लेना, तो ये समाधि है, इसको समाधि कहा है। और होने का मजा लेना, I exist in spite of all the adversities, in spite of all the means of destruction in this world, in spite of being so momentary। अभी हमने क्षण भंगुरता की बात की है। इतना मोमेंट्री होने के बावजूद भी we still are facing each other and talking and sharing। ये होने का मजा लेना, होने का मजा लेना ध्यान, वो कह रहे हैं। इसलिए करने की जरूरत नहीं है। और जीने का मजा लेना सुमिरन है, जिसके सारे गुरु साहिबान सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। जीने का मजा लेना सुमिरन है। तो इसलिए जब पूछा जाता है सदगुरु से कि फिर श्रेय मार्ग के लिए क्या करें, क्योंकि करने से तो नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा या यहीं रहेंगे मृत्यु लोक में, तो वो कहते हैं कुछ नहीं करना है, होने का मजा लो, एंजॉय योर एग्जिस्टेंस। तुम हो, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो आओ होने का मजा लेते हैं, ध्यान का मजा लेते हैं। Am I co-host? Can I share? जी आचार्य जी। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मैं शेयर करता हूँ, फिर हम छोटा सा ध्यान करेंगे। Yes, is it audible? Music is audible? जी बिल्कुल। थोड़ा सा शायद साउंड इंक्रीज हो सकता है। Yes. थोड़ी अभी लो है साउंड, तो थोड़ा सा शायद अगर इंक्रीज हो जाए तो। कोई ईयरफोन तो नहीं लगाए हुए? उसको ज्यादा सुनाई देगी ईयरफोन। जी बढ़िया जी, थैंक यू। ओके, प्लीज बी कंफर्टेबल। जितनी सुखद अवस्था में आप बैठ सकते हैं, अथवा लेटना चाहें तो लेट जाएं, एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। न करने का मजा लेना है। विश्राम, विश्राम, पूर्ण विश्राम। Let your body completely relax. To help body relax, शरीर को रिलैक्सेशन के मोड में जाने के लिए
शरीर को प्यार से याद करो. Remember the body very lovingly. Just pay attention to your body. It is there. और ज्यादा रिलैक्स महसूस करने के लिए जमीन पर अपने शरीर के भार को अनुभव करें. Feel the weight of your body on the ground. Now, being attentive to the body takes you in complete relaxation. शरीर के प्रति सजग होते ही आप पूरी तरह विश्राम में चले जाते हैं. Now pay attention to your breathing. अपनी सांसों की तरफ ध्यान ले जाएं. Breaths come and go. सांसें आती हैं, चली जाती हैं. आप कुछ नहीं कर रहे हैं. आ रही हैं, जा रही हैं. You are doing nothing. आती सांसें, जाती सांसें. Just we have not paid enough attention to that. बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि अपने आप आती हैं, चली जाती हैं. This is one more precious gift of God to us. ये एक और अमूल्य उपहार है अस्तित्व से हमें मिला हुआ. सांसों की तरफ ध्यान देने से हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं. Just by paying attention to our breaths, we are free from all tensions, worries. सारी चिंताओं, तनावों और नकारात्मकताओं से खाली होकर अपने हृदय की ओर ख्याल करें. जस्ट बी अटेंटिव टू योर हार्ट नाउ. चाहो तो दोनों हाथ हृदय पे रख लो. If you wish, put both of your hands on your heart. भाव करें कि यहाँ सद्गुरु का चेहरा विद्यमान है. Feel that the beautiful enlightened face of the Master is present here. हृदय पर सद्गुरु का चेहरा और एक गहरे अहोभाव से भर जाएं. Be very grateful to the Master. सबके प्रति अहोभाव से भर जाएं. Be grateful to all. जिसने अच्छा किया हमारे लिए
उसके प्रति भी, जिसने अच्छा नहीं किया उसके प्रति भी। Be grateful to all, irrespective of his being good or bad to us. बुरा करने पर आया था, इससे भी बुरा कर सकता था, इतना ही बुरा किया। धन्यवाद उसका। अहोभाव, इसलिए अस्तित्व के प्रति अहोभाव से भर जाएं। बी ग्रेटफुल टू द होल एग्जिस्टेंस। गोविंद के प्रति। केवल अहोभाव। स्वयं के प्रति। Be grateful to your own being as well. अहोभाव को अपने जीवन की शैली बना लें। Make gratefulness the style of your life, your lifestyle. ये संसार सुख भी देता है, दुख भी। यहाँ सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, सफलता है, असफलता है, अनुकूल है, प्रतिकूल है। संतुलन के नियम के अनुसार सब आते जाते रहते हैं। It is because of the law of equilibrium. Sometimes we are happy, sometimes we are sad. Sometimes there is something favorable, sometimes there is something unfavorable. इसे जानते हुए निर्द्वंद हो जाएं। Be free from all dialectics. आओ, अब हम ध्यान में चलते हैं। बंद आंखों से अपने निराकार चेतन आकाश को देखें। Be aware of the inner space before your closed eyes. बंद आंखों से जो भी दिखाई पड़ रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। यही हमारा होना है। This is our real being. ये जो बंद आंखों के सामने निराकार आकाश देख रहे हो, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। This is our real being. यही है हमारा असली होना। यही देखता है आंखों से, कान से यही सुनता है, त्वचा से यही स्पर्श करता है। It is this inner being, this emptiness within, which perceives through our senses. इंद्रियां इसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सारी इंद्रियां अपने सारे अनुभव यहीं आकर उड़ेल देती हैं। All the senses put all their informations
into this inner space. यही है हमारी आत्मा, इसी से परिचित होना ध्यान है। इससे जुड़ना ही आनंद है। It is this inner being of our, it is this real self of our, which needs nothing from outside, जिसे बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। शरीर को कंफर्ट चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो प्रसन्न होता है, खुश होता है। मन को नवीनता चाहिए, मनोरंजन चाहिए, ज्ञान चाहिए तो प्रसन्न होता है। हृदय को प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए तो प्रसन्न होता है। यही है वो हमारा वास्तविक होना, आत्म स्वरूप, जिसको कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्नता इसका स्वभाव है। That is its intrinsic nature. Be identified with this aspect of your being. अपने होने के इसी पहलू से आइडेंटिफाई करें और अभी सुखी हो जाएं। बोध हूं, बोध हूं, ज्ञान की आग से जला अज्ञान का वन अभी सुखी हो सके। अपने इसी निराकार चेतन स्वरूप को देखते देखते ध्यान में प्रवेश करें। Go on looking into this inner space and let meditation dawn on you. Hari Om Tat Sat.
धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लें. Take 2-3 long and deep breaths. अपने हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं. Move your fingers and toes. दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो और प्यारे सिख गुरु के प्रति भाव से धरें. Be grateful to the Master of Master Osho and our beloved Master. हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं. Rub your hands and caress your face and other parts of your body. सद्गुरु के प्रति इस गीत के साथ अहोभाव व्यक्त करें. प्यारे मित्रों, दोनों हाथ जोड़कर आए गोविंद से, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो. हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिर से फिरा लें और सामान्य स्थिति में बैठकर आओ शेयर करें. हमें जो अच्छा लगा वो भी, जो नहीं लगा वो भी. कोई क्वेरी हो तो उसका भी स्वागत है. जी माँ निवेदिता. First of all, I would express many thanks to you, Acharya Anupam ji, इतने सुंदर सत्र के लिए और इतने प्यारे ध्यान के लिए. And thank you so much for explaining the concept of act we must in such a wonderful manner. It was very easy for everyone to understand, even from
from sansaric point of view and adhyatmic point of view. Thank you so much, and also explaining the significance of here and now and wonderful meditative experience. Thank you so much from my behalf and also all the participants. I would request our African coordinator, Ashish ji, to say a few words, and then I would hand over today's proceedings to Acharya Dr. Naresh Jyoti ji, who has joined us today. Acharya Karan Anitoshi ko kisi कार्यवश जरूरी जाना पड़ा, so sorry for that. So first I would request our African coordinator Ashish ji to say a few words. Thank you. Welcome Ashish ji. Thank you so much, Anupam ji. It was a wonderful experience. We experienced through the guided meditation which you have given to all of us. बहुत मजा आया, बहुत enjoy किया. I thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. And I also thank all the participants who have joined from India, Australia, and Africa. Thanks to all. Thank you so much. बहुत सुंदर. Thank you. I would request Dr. Naresh Jyoti ji to say a few words. जी प्रणाम सभी को. प्रणाम आचार्य जी. रामचार्य जी. तो पहले तो आचार्य श्री अनुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सुंदर तरीके से उन्हें कर्म की अनिवार्यता को समझाते हुए और बहुत ही सुंदर इफेक्टिव और सिंपल तरीके से हमें ध्यान में ले गए. और बहुत ही बढ़िया, हमेशा की तरह इनकी आवाज जो है हमेशा दिल तक पहुंचती है, तो सुनते सुनते अपने आप ही हम ध्यान में चले जाते हैं. तो आज भी ऐसा ही हुआ. बहुत ही सुंदर, इफेक्टिव और सिंपल तरीके से ध्यान को समझाया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद. क्यों जैसे माँ ने बताया कि अनुतोष जी कहीं एंगेज हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पाए, तो मैं पूरी इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा मैनेजमेंट टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. माँ निवेदिता जी, सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंसिएशन, निवेदिता जी ऑस्ट्रेलिया कोऑर्डिनेटर, स्वामी आशीष बजाज जी कोऑर्डिनेटर अफ्रीका, और स्वामी अमन जी फॉर टेक्निकल सपोर्ट, एंड और पूरी जो सभी पार्टिसिपेंट है अलग अलग जगह से, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और पूरी सभी इंटरनेशनल हमारी टीम है, ऑन द बिहाफ ऑफ आवर इंटरनेशनल टीम ऑफ इंडियन योगा एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. तो फिर एक उत्सव के साथ हम विदा लेंगे और बहुत ही जल्दी मिलने के लिए हम उत्सव के साथ विदा लेते हैं. चलो एक गाना, थैंक यू सो मच. एक गाना गाएंगी माँ सुमन जी 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 जी. थैंक यू. सबको प्रणाम. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही पल है. आगे भी जाने न तू, अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है. ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है. जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू. आगे भी जाने न तू, इस पल के जलवों ने महफिल सवारी है,
इस पल की गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है। ये पल जो देखो तो सदियों पे भारी है, जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू। इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे ही हर्ष फसाना है। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। थैंक यू। Wonderful, Ma. मैं आपको compliment दिए बगैर we can't end this session. You have a melodious voice. You took us to another world. Thank you so much for sharing your lovely voice and a lovely song. I'm very sure all the participants share the same sentiment with me. Thank you so very much. इसी प्यारे से गीत के साथ ही हम सब विदा लेते हैं। अगली बार मिलने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you everybody. Thank you very much for such a lovely listening. Thank you. Thank you.